Good morning students, welcome to classes of Virgin Mary School. So, अब हम लोग आज चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं इनपुट डिवाइसेस. इसके पार्ट 1 में हम लोग इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे. इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं और कुछ इनपुट डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड, लाइट पेन एंड टच स्क्रीन, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ इनपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइस होते क्या हैं? सो जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो ऐसे पेरिफेरल एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जो कि इंफॉर्मेशन को इनपुट करने के लिए, या आप कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर तक सेंड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. कंप्यूटर मीन्स सीपीयू तक. सो सीपीयू जब डेटा पर प्रोसेसिंग करता है और देन उसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, सो जो डेटा इनपुट किया जाता है वो किसके थ्रू किया जाता है? इनपुट डिवाइसेस के थ्रू किया जाता है. सो डेटा को फीड करने के लिए हम इनपुट डिवाइसेस का यूज़ करते हैं. अगर इनपुट डिवाइसेस नहीं होंगे तो जो कंप्यूटर है वो सिर्फ एक डिस्प्ले डिवाइस की तरह ही वर्क करेगा और जो यूज़र है वो इससे कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं कर सकता. तो अगर कंप्यूटर से यूज़र को इंटरेक्ट करना है तो इनपुट डिवाइसेस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है. विदाउट इनपुट डिवाइसेस यूज़र कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं कर सकता, इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकता. यहाँ पर बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं जो कि अलग अलग फॉर्म में डेटा को इनपुट करते हैं. डेटा ग्राफिकल फॉर्म में भी हो सकता है, डेटा सिंबॉलिक फॉर्म में भी हो सकता है और डेटा को हम ऑडियो फॉर्म में भी इनपुट कर सकते हैं. सो जितने भी डिवाइसेस हैं जो इनपुट डेटा को एंटर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ये सारे पेरिफेरल हार्डवेयर डिवाइसेस वायर के थ्रू कनेक्ट किए जाते हैं कंप्यूटर सिस्टम से, या फिर वायरलेस नेटवर्क के थ्रू भी हम इनपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने वायरलेस कीबोर्ड, वायरलेस माउस देखे होंगे. तो दोनों ही तरीके से हम इनका यूज़ कर सकते हैं. सो फर्स्ट जो हम इनपुट डिवाइस पढ़ेंगे दैट इज़ कीबोर्ड. कीबोर्ड इज़ अ सिंपल एंड जनरल इनपुट डिवाइस. कॉमन इनपुट डिवाइस है जो कि मोस्टली यूज़ किया जाता है, और आप ये भी कह सकते हैं कि मेन इनपुट डिवाइस होता है कीबोर्ड. सो इनपुट डिवाइस जो है डिफरेंट एप्लीकेशंस और प्रोग्राम्स के थ्रू सिम्बॉल्स को इनपुट करने के लिए यूज़ किया जाता है. अब यहाँ पर सिम्बॉल से मतलब है लेटर्स और नंबर्स. तो लेटर्स और नंबर्स के फॉर्म में हम इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो कंप्यूटर में फीड करते हैं थ्रू कीबोर्ड. कीबोर्ड में बहुत सारी स्पेशल कीज़ भी होती हैं जो कि कंप्यूटर के फंक्शंस को ऑपरेट करने के लिए यूज़ की जाती हैं. और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, जो कीबोर्ड होता है वो दिखने में इलेक्ट्रिकल टाइपराइटर की तरह ही होता है, बट इसमें कुछ एडिशनल कीज़ होती हैं जो कि टाइपराइटर में अवेलेबल नहीं होती हैं. सो नेक्स्ट डायग्राम में देखिए आप लोग, ये स्पेशल कीज़ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं. फंक्शन कीज़ होती हैं और A to Z अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं. एक साइड आपको न्यूमेरिक कीज़ दिखाई दे रही होंगी जो कि 0 से लेकर के 9 तक नंबर्स हैं. ऊपर की तरफ भी नंबर्स दिए हुए हैं अल्फ़ाबेट के ऊपर, तो वहाँ से भी आप नंबर्स इनपुट कर सकते हैं. नीचे की तरफ आपको एरो कीज़ दिखाई दे रही हैं जो कि कर्सर को और पेज को अप डाउन लेफ़्ट राइट शिफ्ट करने के लिए यूज़ की जाती है. फंक्शन कीज़ आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रही हैं. F1 से लेकर के F12 तक फंक्शन कीज़ होती हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस को ऑपरेट करने के लिए यूज़ की जाती हैं. इन्हें कॉम्बिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अल्टर या फिर कंट्रोल और शिफ्ट की के साथ भी हम फंक्शंस की को यूज़ कर सकते हैं पर्टिकुलर किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, या हम इन्हें सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि F5 की के बारे में सभी को पता होगा. किसी भी डॉक्यूमेंट को या पेज को रिफ़्रेश करने के लिए हम F5 का यूज़ करते हैं. तो ये सारी कीज़ होती हैं अलग अलग
जो पर्टिकुलर अलग अलग फंक्शन के लिए होती हैं। ऊपर की तरफ कंट्रोल कीज़ भी हैं जो यूज़ की जाती हैं अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। सो ये बेसिक स्ट्रक्चर है कीबोर्ड का, जिसमें आपको सभी कीज़ के बारे में बताया है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लाइट पेन। लाइट पेन जो है इट इज़ अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस, और ये माउस की तरह होता है, बट इस पेन का यूज़ करके आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जो स्क्रीन है उस पर टेक्स्ट या डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और क्योंकि ये लाइट सेंसिटिव है इसलिए इसमें लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर का यूज़ किया जाता है किसी भी स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए दिखने, और ये पेन की तरह दिखता है और इसका वर्क बिल्कुल माउस की तरह ही होता है। हम इसका यूज़ जो स्क्रीन पर पॉइंटर दिखाई देता है, जो एरो होता है जिसे हम पॉइंटर बोलते हैं, उसे मूव करने के लिए और ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आप डायरेक्टली डिस्प्ले स्क्रीन पर टच करके लाइट पेन से किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं। लाइट पेन जो है इट इज़ अ हैंड हेल्ड डिवाइस, सो हम इसे अपने हैंड के थ्रू ऑपरेट करते हैं। जिस तरीके से हम पेन हाथ में पकड़ के यूज़ करते हैं उसी तरीके से इसे भी यूज़ किया जाता है। आप लोगों ने बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स में देखा होगा और स्मार्ट क्लासेस में भी आपने देखा होगा टीचर्स को लाइट पेन का यूज़ करते हुए, या प्रेजेंटेशंस में यूज़ किया जाता है मोस्टली। सो ये बिल्कुल बॉल पॉइंट पेन की तरह ही दिखता है, जो हमारा नॉर्मल बॉल पॉइंट पेन होता है उसकी तरह दिखता है। इसकी एक टिप होती है ऊपर की तरफ जो कि लाइट सेंसिटिव होती है, और इसी की वजह से जो है इंफॉर्मेशन है वो कंप्यूटर तक सेंड की जाती है। जैसे ही हम पेन को टच करते हैं स्क्रीन पर या सर्टन पर्टिकुलर एरिया पे, वैसे ही ये लाइट जो है इंस्ट्रक्शन सेंड करती है। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं नेक्स्ट, यूज़र जो है लाइट पेन को स्क्रीन पर टच करके अपने प्रेशर से पेन के बटन पे जो स्क्रीन है उससे कांटेक्ट बनाता है, और इस तरीके से आप इसका यूज़ करके ड्रॉ भी कर सकते हैं। लाइट पेन जो है वो CRT बेस्ड मॉनिटर के साथ में भी यूज़ किए जा सकते हैं और LCD स्क्रीन्स के साथ में भी यूज़ किए जाते हैं। दूसरे जो अदर डिस्प्ले डिवाइसेस होते हैं, जो प्रोजेक्टर्स होते हैं, उनके साथ भी इस डिवाइस का यूज़ किया जा सकता है। बट क्योंकि बिकॉज इसमें आर्म मूवमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, जो हमारे हाथ का मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसे ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। जनरली इसे इंजीनियरिंग सेक्टर्स में, इंजीनियरिंग फील्ड में, प्रोडक्शंस लाइन में और साइंस लेबोरेटरीज़ में, यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है फॉर प्रेजेंटेशंस एंड फॉर अदर डिस्क्रिप्शंस। प्रेजेंटेशंस में इसका यूज़ किया जाता है वहाँ पर। सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए आपको डायग्राम भी दिया हुआ है। इस तरीके से ये CRT मॉनिटर पे लाइट पेन का यूज़ करके दिखाया गया है, और यहाँ पर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर बताया है। यहाँ पीछे की तरफ एम्पलीफायर है जो कि सिग्नल्स को रीजनरेट करता है, और कंट्रोल बटन है जिसके थ्रू हम लाइट पेन के फंक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिकल सेल है जिसके थ्रू लाइट जो है, लाइट सेंसिटिव डायोड्स जो लगे हैं इसमें, तो ये सेल के थ्रू जो है लाइट जनरेट होती है, और टिप पर इस पर लेंस दिखाई दे रहा है जो कि लाइट सेंसिटिव होता है। जैसे ही इसको स्क्रीन पे टच किया जाता है तो वो ऑब्जेक्ट हम सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टच स्क्रीन। टच स्क्रीन जो है, टच स्क्रीन इज़ ऑल्सो इनपुट डिवाइस, बिकॉज इसमें कंप्यूटर की जो स्क्रीन है उसको टच करके थ्रू आवर फिंगर, हमारी फिंगर्स के थ्रू हम इंफॉर्मेशन को एंटर करते हैं। जैसे कि बहुत सारे आपने इसके एग्जांपल्स देखे होंगे। ATM मशीन कॉमन है, सभी लोगों ने यूज़ की होगी। टच स्क्रीन मॉनिटर्स होते हैं और टच स्क्रीन ATM मशीन्स, और सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे टच स्क्रीन मोबाइल फ़ोन्स। सो ये सभी जो होते हैं, इनकी सभी की स्क्रीन्स जो होती है वो प्रेशर सेंसिटिव होती है,
और इनसे इंटरेक्ट करने के लिए हमें पर्टिकुलर उस वर्ड पर या पिक्चर पर, जो भी स्क्रीन पर हमें जो भी ऑपरेट करना है फंक्शन, उस वर्ड पर या उस पिक्चर पर हमें टच करना होता है। जैसे कि स्मार्ट बोर्ड्स होते हैं, माइक्रोवेव, डिशवॉशर मशीन, ATM मशीन्स, हमारे मोबाइल फ़ोन्स, सभी में हम टच करके ऑपरेट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से टच स्क्रीन भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, बिकॉज इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को इनपुट करते हैं। आगे और भी इनपुट डिवाइसेस हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में। थैंक यू।